गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो हमने ये चैप्टर पहले के क्लास में देखा है कि ये कैसे क्या होता है। हमने पहले भी ये सॉल्व किया है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हम इसका एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से किस फॉर्म में ये रहता है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है in the previous standard we have learned to factorize the expressions of the form ax plus ay and a square minus b square इस फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जांपल भी यहाँ पे हमें समझाया गया है कि किस तरीके से उसे हम फॉर्म को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे इस सम को करने के लिए, इस एक्सरसाइज के सम को करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फैक्टराइज का, किस तरीके से फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला हमारा एग्जाम्पल है 2x² माइनस 9x प्लस 9। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ओके, तो उसी के तरीके से हम बाकी के एक्सरसाइज में जितने सम्स हैं सब सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो कि इस सम को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। इसमें एक ट्रिक रहता है जिससे कि हम अच्छे से एक सम को करते हुए अगर हम इस ट्रिक को समझ लिए तो बाकी सब सम हम आराम से कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ही सम अच्छे से समझना है ताकि एक सम हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए किस तरीके से किस फैक्टर को सॉल्व करना है, तो हम बाकी के सम बहुत अच्छे से ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो मैं पहले आपको फर्स्ट एग्जांपल समझाने का ट्राई करती हूँ। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल है 2x² माइनस 9x प्लस 9। ओके, तो यहाँ पे हमें करना क्या रहता है, जो फर्स्ट टर्म है आज लास्ट टर्म है 9 है, यहाँ पे 2x² है। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म में नंबर है उस नंबर को लास्ट टर्म के नंबर के साथ इनटू करना रहता है। मतलब ये देखो यहाँ पे क्या है 2 है, ये रफ है। हाँ, रफ में मैं आपको समझाती हूँ कैसा क्या करना रहता है। ये क्या है 2 है स्टार्टिंग का और लास्ट में क्या है 9 है, तो उसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के साथ इनटू करना रहता है। इन दोनों को इनटू किया तो कितना आंसर आएगा 18, यानी कि हमें 18 को लाना है। मतलब कोई भी ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसे इनटू करने के बाद 18 आए और उन दोनों को प्लस या फिर माइनस करने के बाद 18, ये मीटर वाला जो मिड में है ना वो आंसर आए, यानी कि 9। ओके, इनटू करने के बाद 18 आंसर आना चाहिए और माइनस या प्लस दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपका चॉइस है ये दोनों। प्लस या माइनस करो लेकिन 9 आना चाहिए। चॉइस मतलब वो देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे तो हमारा आंसर आंसर आना चाहिए। ओके, प्लस या माइनस करने के बाद कुछ भी करो लेकिन आंसर आना चाहिए 9। ये मिड का जो टर्म रहता है वो आंसर आना चाहिए प्लस या माइनस करने के बाद। इंटू करने के बाद ये टर्म आना चाहिए, इन दोनों को जो इंटू करने के बाद आंसर आएगा। हर टर्म में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहता, मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे सिर्फ आपको x² ही मिलेगा, यहाँ पे नंबर नहीं रहता है। किसी में नंबर रहता है तो इन दोनों को इंटू करने के बाद ये आंसर आना चाहिए इंटू करने का। ओके, और नहीं रहता है तो सिर्फ यही आंसर लाना है हमें इंटू करने के बाद, और ये प्लस माइनस करने के बाद वही ये बीच का नंबर, बस इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू है, इसके लिए हम इंटू वाला करके देखते हैं कि क्या हम करेंगे इंटू तो हमारा आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे जो आता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटू करने के बाद इसे आता है, इसे हम ना प्रोडक्ट बोलते हैं। जो हमें इंटू करने के बाद आंसर लाना है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो अभी हम टेबल पढ़ के ट्राई करते हैं कि क्या कौन सा किस चीज़ से ऐसा इंटू करूँ कि 18 आंसर आए। ठीक है, तो हम ऐसा स्टार्टिंग से टेबल पढ़ेंगे और फिर ऐसा देखेंगे कि कौन से टेबल में 18 आता है। ठीक है, तो मैंने निकाला, हमने देखा ये क्या आएगा, यहाँ पे 6 3 जा 18 आंसर आता है। 6 के टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम तो 18 आएगा बराबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है, इंटू करने के बाद आना चाहिए, तो यानी कि फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। 6 3 जा हमारा 18 आंसर आ जाएगा बराबर। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए बीच का टर्म। ठीक है, ये दोनों को इंटू करने वाला आ गया लेकिन हमें बीच का टर्म भी चाहिए।
यानी कि प्लस माइनस कुछ भी करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो हम क्या 6 को 3 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। अगर मैंने 6 माइनस 3 किया तो आंसर आएगा, नहीं आएगा। 3 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा 6 में से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 + 3 करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि ये वाला बराबर है, प्लस करना है 6 को 3 के साथ और 6 को 3 के साथ इनटू करना है, यानी कि ये दोनों टर्म समझा। अभी हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं समझाती हूँ आपको। ओके, तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहला जो टर्म है उसे एज इट इज ही लिखना है, उसे कुछ नहीं करना है। ऐसे 2x² ये जो है वो बराबर से वैसे ही लिखना है, और फर्स्ट साइन जो है वो भी चेंज नहीं होगा, जो साइन लिखा है वैसे ही साइन को नीचे लिख देना है, बराबर। फिर उसके बाद जो चीज़ हम लोग ने इंटू किया है, यानी कि ये दोनों चीज़ 6 और 3, इन दोनों को लिखना है लेकिन x के साथ। ओके, यहाँ पे x² है ना, इसके लिए x के साथ ही हमें लिखना रहेगा इसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 6 3 जा 18 होता है ना आंसर, इसके लिए 6 और 3 ऐड x तो सबके दोनों के साथ लिखना ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे साइन क्या देना है वो देखना है हमें। तो हमने देखो क्या सेलेक्ट किया है, साइन प्लस करेंगे तभी हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9, और हमें 9 ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस डाल दी तो देखो आपको रफली बताती हूँ, यहाँ पे अगर मैंने प्लस डाल दिया, मान लो एक पल के लिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे डाला मैंने प्लस, तो प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 - 3 तो आंसर आएगा 9। तो हमें माइनस करके 9 नहीं चाहिए, हम 6 - 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डालूंगी तो नहीं होगा आंसर, प्लस डाल दूंगी तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 9 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, माइनस। क्यों, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बराबर। तो 6 + 3 ये दोनों माइनस है, तो 6 + 3 आंसर कितना आएगा, 9। देखो हम ये वाला साइन जो है नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो हम जो भी करना है हमें ये वाले साइन के साथ ही करना है, ये वाला साइन जो रहता है वो चेंज नहीं करना रहता है। और यहाँ पे जो नंबर हो, जो भी टेबल जो पढ़ोगे दो, उन दोनों में से जो बिगर नंबर रहेगा वही यहाँ पे लिखना, ओके। और यहाँ पे उसका छोटा नंबर लिखना, मतलब कितने टाइम में आता है वो इधर ही लिखना। अगर आप 3 का टेबल पढ़ रहे हो 6 टाइम तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। और माइनस करके निकाल रहे तो भी आंसर आ गया। तो क्या करना, जो नंबर बिग रहेगा ना, ऐसा इंटू करके देखना कहीं पे भी, मान लो 3 × 6 किया तो 18 आंसर आ गया, बराबर। लेकिन लिखते वक्त ऐसे आपने 3 का टेबल पढ़ा तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ के देखा नहीं आया, 3 का पढ़ा तो आ गया आंसर, बराबर। लेकिन जब यहाँ लिखोगे ना तो इसमें से जो ग्रेट नंबर रहेगा ना, ग्रेटर नंबर, वो यहाँ पे लिखना सबसे पहले, ओके। पहले ग्रेटर नंबर लिखना, उसके बाद जो उसका छोटा नंबर रहेगा दोनों में से इंटू करने में से जो छोटा नंबर रहेगा वो बाद में लिखना, ठीक है। इतना समझा। ये देखो 6 3 जा 18, ये 18 आया था आंसर इन दोनों को इंटू करने के बाद, बराबर। ये 18 आया था 9 और 2 को करने के बाद, इसके लिए 6 3 जा 18। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसके लिए 6 + 3 9, यानी कि ये भी आंसर आ गया हमारा और ये भी आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गया तो हो गया काम अपना, ठीक है। इतना ही मेन काम रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखो, पहला जो टर्म है वो उसे सेम लिख देना है, कुछ नहीं करना है। और लास्ट का जो टर्म है उसे भी कुछ नहीं करना है, उसे भी ऐसे सेम लिख देना। यानी कि लिखते वक्त जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये पहला जो है वो और लास्ट का जो है वो, उसे सेम एज इट इज़ लिखना है। और उसका जो साइन जो है उसके यहाँ के आगे में और इसके पीछे में, वो दोनों साइन भी नहीं चेंज होगा। जो चेंज होगा यहाँ पे इस साइन में चेंज होगा और नंबर में हमें चेंजेस करना है, ठीक है। पहला सम बहुत अच्छे से समझ के ले लो किस तरीके से क्या करना है, तो बाकी के सम आप अपने आप ही कर लोगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये सम, ओके। अब चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। आप भी देखो यहाँ पे 4 टर्म दिख रहा है, 2 इधर 2 इधर, इन दोनों को ऐसे सेपरेट कर देने का। उसके बाद इसको हमें क्या लेना रहता है, कॉमन लेना रहता है, यानी कि इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके इधर लिखना है, उसके बाद इधर भी कॉमन लेके लिखना है। यहाँ पे देखो दोनों में क्या सेम दिख रहा है, 2 दोनों में सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 के टेबल में 6 आता है, इसके लिए इसमें से 2 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 मैंने कॉमन दोनों में से लिया। और क्या सेम दिख रहा है दोनों में, x दिख रहा है दोनों में सेम, तो x भी ले लिया,
जो भी दोनों चीज़ में कॉमन दिखे ना वो ले जाने का, ठीक है। यहाँ पे 2 और x मैंने कॉमन ले लिया, फिर हमने जो एक ब्रैकेट बनाया। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो इन दोनों टर्म में बचा हुआ है वो इसमें लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2x का स्क्वायर था, 2x लिख दिया। यहाँ पे बच क्या गया, x बच गया तो x लिख दिया, ख़त्म, ये टर्म हो गया। फिर माइनस का साइन, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये x तो गया, यहाँ पे कॉमन ले लिया था तो गया कि x ख़त्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 6 का क्या करें यार, 3 2 जा 6 होगा। कितने डिवाइड में टेबल, यहाँ देखो, यहाँ ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना तो ये आंसर आना चाहिए। ये देखो, ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा, 2x को x के साथ इंटू करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2x स्क्वायर, दोनों x है, स्क्वायर बराबर। और फिर देखो ये माइनस, तो माइनस का साइन डालेंगे, 2 3 जा 6 और ये x, यानी कि ये जो है इसे इस तरीके से लिखना है कि इसका आंसर, इसे सॉल्व करने के बाद यही आंसर आना चाहिए, ओके। इस तरीके से कॉमन लेना है। फिर ये टर्म हमारा हो गया ऐसे करके। फिर यहाँ पे माइनस, अभी आपको अच्छे से अगर नहीं समझ रहा है कैसे कॉमन लेना है, क्या करना है, तो सॉल्व करोगे ना 1-2 बार तो आराम से समझ में आएगा कि कैसे हुआ है। पहले एक सम को बहुत अच्छे से समझ के लो किस तरीके से क्या किया गया है, उसके बाद बाकी सम आपको आराम से आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या है, यहाँ पे फिर से हमें कॉमन लेना है, सेम जैसे इधर से कॉमन लिया वैसे इसमें कॉमन लेंगे। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि देखो 3 के टेबल में 9 आता है और ये 3 तो है ही, तो 3 कॉमन लिया। x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, इसके लिए यहाँ पे 3 ले लिया, x नहीं लेंगे। अभी x जो है हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे जो बचा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बचा हुआ 3 तो ले लिया, बचा क्या था x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे, कौन सा टेबल, 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या था 2 3 जा 6 आया था, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे x था पहले से कॉमन तो यहाँ पे x आ गया, 3 2 जा 6 और ये x, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पे जो साइन है वो देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ का साइन यहाँ पे उठा के डाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखो ये दोनों साइन को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ का साइन देंगे, ठीक है। ये दोनों साइन को ध्यान देने के बाद यहाँ पे देंगे। देखो क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, माइनस। और नहीं इधर दोनों का समझ रहे क्या डालना है, तो यहाँ पे देखो जो साइन यहाँ पे रहता है ना इस ब्रैकेट में फर्स्ट वाला, वही वाला साइन यहाँ पे भी आता है, ओके। इतना समझ में आ रहा है, बस हो गया अपना काम, इतना ही रहता है। अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान देना कि ये दोनों ब्रैकेट का जो है ना वो कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम ही होना चाहिए, ये दोनों मोस्ट ऑफ हमेशा सेम आएगा आपका, ठीक है। जब ये दोनों सेम आए तो समझ जाएगा आपका सम एकदम राइट है, ओके। अब ये इसको दोनों जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे हम लिख देंगे, लिख दिया। ये दोनों सेम ही था तो एक टाइम लिखने का दोनों का, और फिर जो बचा हुआ है उसे एक ब्रैकेट में लिखने का। क्या बचा है, 2x, ये माइनस और ये 3, जो भी ब्रैकेट में ये बाहर का बचा हुआ था वो दोनों का एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट में था ये उसे लिख दिया, हो गया आंसर, डन। समझ में आया आपको किस तरीके से किया है ये सम, समझ में अगर एक बार में नहीं आना तो उसे फिर से देखो, अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तो बाकी के सम बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे, ओके।